लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, सवाल ये पैदा हो झगड़ा साहब आपके लिए हैरानकुन है ये खबर, या अभी पार्लियामेंट ने तनख्वाहें मंजूर कर ली, चले वो तो एक तरीके कार के तहत हुई, उस पर प्रिंसिपल एक एतराज ये था कि जी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, ये क्या है? क्या आपको क्या मसला है जब पार्लियामेंट अपनी तनख्वाह 4 गुना 5 गुना बढ़ा सकती है तो नेपरा की इन हालात में, तो फिर उनसे क्यों गिला कर रहे हैं? एग्जाम्पल तो मौजूद है। ये तो फिर पीटीआई के लोगों ने भी तो लिख के दिया था ना कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, मतलब पीटीआई के लोग भी तो शामिल थे ना तनख्वाहें बढ़ाने में पार्लियामेंट में। मुझे नहीं पता जिसने भी कहा है, एक एग्जाम्पल जो है वो मौजूद है जो कि नहीं होना चाहिए था। या फिर आपने दूसरी बात कही कि जी कानून फॉलो हुआ नहीं हुआ, नहीं तो वो भी देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम कैसे पास हुई, पीका एक्ट कैसे पास हुआ, जो कवानीन जो है वो आइन के खिलाफ है, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो कैसे चेंज हुआ, इलेक्शन रिजल्ट और सारा इलेक्शन प्रोसेस कैसे इलेक्शन एक्ट के ताबे क्या हुआ है। नहीं तो नेपरा के 3-4 मेंबरान से क्या गिला है? ये पाकिस्तान का कानून सिर्फ इनके लिए है? वो जो डीसी 144 लगाता है बगैर किसी वजह के, या जिस पे मर्जी जिसको रोका, जिसका घर पुलिस अंदर गए बगैर वारंट के, नहीं तो ये सिर्फ इन 3 लोगों ने। तो ये तो फिर हर क्राइम का जवाब मिल जाएगा ना, या हर गलत काम का कि भाई इतना कुछ गलत हो रहा है तो फिर मैंने अगर ये कर लिया तो क्या हो गया? नहीं तो मैं यही तो मैं कह रहा हूं, मैं कोई डिफेंड तो नहीं कह रहा, मैं तो आपको यही कह रहा हूं जब मुल्क में ये हाल होगा तो फिर वैसे किसी से गिला करना जो है वो मुश्किल बनता है ना। लेकिन ये बात सच है कि वाकई जब आप ये करेंगे तो मुल्क में कोई कंट्रोल नहीं होगा। मुझे आज किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि हुकूमत जितनी कोशिश कर रही है कि वो ये प्रोजेक्ट करे कि देखें हम बड़े मजबूत हैं, ठीक है, उनकी बातों से जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल कर, रियलिटी ये है, असलियत ये है कि अंदर से द एंटायर सिस्टम इज रॉटन, और उन्हें पता है कि कहीं एक चिंगारी लगनी है और ये सारा हाउस ऑफ कार्ड्स गिरना है। यू नो दैट एंड आई नो दैट। बर्डन है अपने टैक्सेस की अदायगी का। लेकिन पहली बात जो है वो एहतशाम साहब ने कर ली। मैं एक मिनट रजा साहब देखें जी सर, एक सेकंड मैं जवाब दे दूं फिर आप जो है वो करें। देखिए, नंबर 1 तनख्वाहों की बात जो पार्लियामेंटेरियंस की है, लॉजिकली ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो है वो उनकी तनख्वाहें ऐसे होनी चाहिए कि वो उसमें गुजारा कर सके, ठीक है जी। लेकिन एहतशाम साहब ने बिल्कुल ठीक है, एक वक्त होता है जब आप सारी कौम को कह रहे हैं कि टाइटन योर बेल्ट्स, तो आप 6-6, 7-7 गुना नहीं बढ़ा सकते। मेरी पार्टी में किसी ने वोट किया हो या ना हो, ये तो ऐसे ही है ना जैसे अगर लोगों में मॉरल करेज होती, मैं पीपल्स पार्टी या PMLN में होता, तो आई होप कि मेरे में ये मॉरल करेज होती कि जब 26वीं आईनी तरमीम आए तो मैं कहूं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, पीका एक्ट आए तो मैं कहूं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, यहां पे वी आर नॉट टाइड टू आवर पार्टीज, जहां पे एक लेजिस्लेशन बाहर किसी और से आए और वो उसको आप जबरदस्ती पास करें, पहली बात। और जो दूसरी बात हुई है कि बिल्कुल ठीक है जी, जो चीज आईन में है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन वो फिर जब सूबे के इलेक्शंस भी हो उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। वो भी आइन में लिखा है कि असेंबली टूटे तो 90 दिन में इलेक्शन होता है। नेशनल इलेक्शन भी हो वो भी आइन में लिखा है, और जो आइन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी हैं जो प्रियम्बल में लिखे हैं वो भी आइन में, और आइन में यह भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला जब हो तो आप उसमें पिक एंड चूज नहीं कर सकते। ये जो सारा निजाम बना है ना 26वीं तरमीम का, ये सारा 2 सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस ना मानने पे बना है। एक पॉलिटिकल इलेक्शन, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे जिनके बगैर 9 में ये ना होता अगर वो इलेक्शन टाइम पे होते, और दूसरी ये जो 26वीं तरमीम से पहले जो जो रिजर्व सीट्स का फैसला है, इसमें साबित कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला जो आप नहीं मानना चाहते मानेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही है। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज पीटीआई रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पीटीआई की पूरी लीडरशिप उसमें बैठी हुई थी, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान से हमारा राब्ता काट दिया गया है क्योंकि जो तोशाखाना 2 की समाअत है वो 10 दिन के लिए मुलतवी हुई है। पीटीआई के लोगों को खदशा ये है कि शायद इमरान खान साहब को दोबारा से आइसोलेशन में रखने का या उनके साथ मुलाकातें ना कराने का प्लान है, जैसे कि पहले हो चुका है। ये खदशा क्यों है झगड़ा साहब? इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब की अगर आमतौर पर भी केसेस में समाअत में 10 दिन का वक्फा पड़ जाता है?
पहले नहीं हो चुका? 5 अक्टूबर के बाद हो चुका। अभी तो आपको कोई एहतजाज नहीं आ रहा ना? नहीं, हाँ तो कह देना, नहीं आपको कोई नहीं वो तो पहले हम इस पर तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, पहले ये हो चुका है। किसी की नौकरी नहीं इफेक्ट करनी चाहिए। नहीं मेरी नौकरी इससे इफेक्ट नहीं होती, आप टेंशन ना लें। यार देखें, इतने मुश्किल इकोनॉमिक हालात हैं, ख्याल रखना पड़ता है एक दूसरे का, तो अच्छा है आपने बता दिया। लेकिन देखें, ये पहले हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशंस की रिपोर्ट मौजूद है, जिन्होंने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ सारा लीगल प्रोसेस एक शैम है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि उनके जो 2 केसेस हैं, एक केस 26 को लग जाता है, दूसरा 27 को लग जाता है। ठीक है जी, जो 10-12 दिन में जिसमें खान साहब डिसीजंस लेना चाहते हैं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन रिवैम्प कर रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग गए हैं, मुझे खान साहब ने 3 हफ्ते बुलाया, मैंने जुलाई के बाद इमरान खान साहब से खुद मुलाकात का टाइम नहीं मांगा। वो 3 बार मिलना चाहते थे। मैं कौन सा जो है वो स्टेट सीक्रेट या स्टेट को इशू होगा? अगर जेल मैनुअल के तहत हमारे नाम लिखें, वहां जेल का स्टाफ कहे कि जी आपके नाम लिखें, लेकिन मुलाकात कोई करने ना दे, वो कहे हम फोन का इंतजार कर रहे हैं। किसका फोन ये भी नहीं पता चलता, ये नहीं कहते। और जब 4 बज जाते हैं, ये भी नहीं कहते कि जी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है कि वहां से जाएं। चाहिए। एहतशाम साहब, आप इसको कैसे रीड करते हैं? ये सही है, बिल्कुल सही जवाब दें सर। जी, मेरे ख्याल में जो सबसे मजे की चीज है वो तो मरियम नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा ऑपोजिशन कुछ भी कहे, मीडिया कुछ भी कहे, टेक ऑफ पे। ये तो 2 जगह अपने आप पे चार्जशीट है। अगर मुल्क अभी टेक ऑफ पे है तो अप्रैल 2022 से ये क्रैश लैंडिंग पे ही था ना, मान गए ना कि क्रैश लैंडिंग करके पहाड़ से गिर के अभी नीचे से जो ये कह रहे हैं कि टेक ऑफ हुआ है, तो 20,000 फीट तो नीचे गिर गए। कहने का मतलब है डिफॉल्ट पर तो आप डाल के गए थे ना, वो बड़ी मुश्किल से उसको टेक ऑफ पे लेकर आए हैं। ये तो 2.5 साल से टेक ऑफ। तो अगर आज की बात मान लें, इससे पहले सिर्फ क्रैश लैंडिंग हो सकती है। और दूसरी चीज भी जो इफेक्टिवली उन्होंने इन्फर किया और बात ये कह रहे हैं कि अब PMLN पॉपुलर हो रही है। देखें, अमूमन जमहूरियत में इलेक्शन से पहले पॉपुलर होना पड़ता है, वोट इलेक्शन के दिन लेना पड़ता है, इलेक्शन के बाद नहीं पॉपुलर होना पड़ता। ठीक है, तो ये 2 जगह जो इंक्रिमिनेशन हो गई है, मैं एक बार फिर फॉर द रिकॉर्ड सिकंदर सुल्तान राजा को कह देता हूं कि दोबारा से देख लें। इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट 2 बार साबित कर दी, बाकी उनकी मर्जी है। मुश्किल यह है कि वो कुछ एक्शन लेंगे। जहां तक PTI पे इन्होंने कहा कि आप PTI खुद अपने फैसले क्यों नहीं करती? हर चीज आपने डाली हुई इमरान खान साहब पे। यही होता फिर जब राब्ता कट जाता तो आप माजूर हो जाते हैं। जो पार्टी में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मैंने किसी चैनल पे नहीं डिफेंड किया, उनको बाहर लाना इमेच्योर है, इसलिए उस पर मजीद बात मेरा बाहर एक TV चैनल पे करना वो गलत बात है। लेकिन दूसरी बात ये कि चाहे इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही हो, चाहे अली वजीर बार बार रीअरेस्ट हो रहा हो, चाहे पहले इनके साथ हुई हो, देखिए ये इफ एंड बट करके हम ये गारंटी कर देते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। आप इसको ना जस्टिफाई करें कि इमरान खान के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें नहीं हो रही, जब मर्जी इमरान खान की बिजली बंद कर दी, सरकारी व्लॉगर ही कह रहे हैं। इसको फिर इससे ना जस्टिफाई करें कि पार्टी में स्ट्राइफ है या पार्टी में जो है वो लोगों की जो है वो इख्तलाफात हैं या फैसले उनसे लिए जा रहे। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट राइट।